मुरादाबाद की जानी मानी एक्सपोर्ट फर्म लोहिया एक्सपोर्टर पे चला एमडीए का बिल्डोजर। अवैध निर्माण किए जाने के कई बार नोटिस देने के बाद भी निर्यातक द्वारा अनदेखी किया गया, जिस पर प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंदर फर्म के कई इलाकों को ध्वस्तीकरण कर दिया। जबकि यहां तक कि जो छोटी रामगंगा नदी जा रही थी उसके पीछे भी अवैध तरीके से बड़ी दीवार की गई थी, वह भी प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण कर दी गई। बिल्डोजर की कार्रवाई से आसपास के क्षेत्र के निर्यातक भी सत्ते में आ गए। प्राधिकरण की ऐसी कार्रवाई से पहली बार हुआ है जो कि बड़े निर्यातक की फैक्ट्री पर इसकी बड़ी कार्रवाई की गई है। बताते चले कि बाढ़खंड विभाग की अदूरदर्शा और निर्दर्शकता के चलते अवैध नदी पर कब्जा कर लिया गया था, जिस पर बाढ़खंड विभाग और प्राधिकरण द्वारा ग्राउंड कैमरे से कई बार नाप तोल की गई, जिस पर अवैध कब्जा बरकरार दिखाई दिया, जिस पर बाढ़खंड विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। गौर करने वाली यही बात है कि जिस तरीके से रामगंगा नदी पर अवैध निर्माण कर निर्यातक ने नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी, उसमें कौन कौन अधिकारी सम्मिलित थे उनकी भी जांच की जाए, जो कि इतने बड़े फैक्ट्री पर इतना बड़ा अवैध निर्माण कैसे कर दिया गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये छोटी नदी रामगंगा नदी है, जहाँ पर प्राधिकरण द्वारा ये लंबी कई फुट दीवार ध्वस्तीकरण की गई है। मुरादाबाद विकास प्रायोजक डीसी सलेश कुमार द्वारा बताया गया है कि लोहिया एक्सपोर्ट को कई बार नोटिस जारी किए गए, इसके बाद मुनादी तक की गई, बावजूद इसके निर्यातक द्वारा कोई संदिग्ध जवाब नहीं दिया, ना ही इस पर कोई प्रतिक्रिया या कार्रवाई के लिए हमें आशा दिया। आखिरकार प्राधिकरण द्वारा हमने ही इस पर कार्रवाई कर दी गई। बाढ़खंड विभाग और प्राधिकरण टीम द्वारा कई बार नोटिस देने के बाद और नपाई तुलाई की गई, बावजूद इसके निर्यातक एक्सपोर्ट के कानों तले जो तक नहीं रहेगी। लाखने फाजिलपुर मिनी बाईपास मेन रोड से लेकर छोटी नदी के पीछे तक जिस तरीके से अवैध निर्माण किया गया है, उससे निर्यातक द्वारा सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी। यही कारण है कि प्राधिकरण ने अपनी बड़ी कार्रवाई करते हुए ये संदेश दिया है कि अवैध निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो गागन नदी किनारे लोहिया एक्सपोर्ट ने काफी जमीन जो है वो कब्जा कर रखी है, अतिक्रमण भी कर रखा है, तो उस पर एमडी की क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, ये रूटीन कार्रवाई का पार्ट है और इसमें काफ़ी लंबे समय से इसमें विधिक प्रक्रियाएं चल रही थी। प्राधिकरण के स्तर से शुरू में नोटिस काटे गए थे, इसके बाद में जो है उनके विरुद्ध डिमोलिशन ऑर्डर भी पारित किया गया था। उसके विरुद्ध वो जो है सक्षम न्यायालय में उन्होंने अपील भी की थी, अपील खारिज हो गई। उसके विरुद्ध वो लोग शासन भी गए, जहाँ पर उन्होंने अपना रिवीजन डाला। रिवीजन में भी जो है उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। तो जब उनकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई तो फिर प्राधिकरण ने जो है, प्राधिकरण का आदेश की पुष्टि हो गई थी, तो प्राधिकरण ने खाली कराने का नोटिस अभी 2 महीने पहले दिया था। तो उसमें कुछ हिस्सा उन्होंने शुरू में खुद भी तोड़ा था और उसके बाद में उन्होंने जो है उसको तोड़ने से ऐसा लगा कि वो उसके तोड़ने के इच्छुक नहीं है। तो प्राधिकरण का चूंकि अपना रेगुलर कार्रवाई चलती रहती है, तो ग्रीन बेल्ट जो है उसको खाली कराने के लिए प्राधिकरण की जो है टीमें गई हुई हैं। जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो चल रही है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इसको लेकर, क्योंकि पिछले दिनों भी चली है, आगे क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, शुरू में जो ये फर्म है बड़ी प्रतिष्ठित फर्म है और हम लोग भी नहीं चाहते कि अनावश्यक रूप से जो है कोई प्रतिष्ठित फर्म है उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। परंतु जो है जो निर्माण इलीगल है उस पर जो है प्राधिकरण का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और किसी भी तरीके से इलीगल निर्माण जो है कंटिन्यू न रहे, इसके लिए हम लोग जो है प्रतिबद्ध हैं। ग्रीन एरिया है, नदी जो है केवल जो है एक व्यक्ति को फायदा नहीं पहुंचाती, नदी जो है पूरे नगरवासियों के लिए है, आम जनता के लिए है। अगर जो है नदी पर अतिक्रमण किसी प्रकार का किया जाएगा या उससे जो संबद्ध ग्रीन बेल्ट है उस पर अतिक्रमण किया जाएगा तो भविष्य के लिए भी जो है नुकसानदेह चीज है। और लगातार जो है माननीय एनजीटी और माननीय न्यायालयों के आदेश इस पर आते रहते हैं
इस पर जो है शासन की भी नीतियाँ एकदम क्लियर हैं। तो उस पर प्राधिकरण का जीरो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। काफ़ी लंबे समय से इसको लीगल प्रक्रिया में उलझा करके रखा गया था। अभी जो है इस प्रकार के जो अवैध अतिक्रमणकारी हैं उन लोगों के जो है सभी लीगल रेमेडीज खत्म हो गई हैं। इस वजह से जो है अब प्राधिकरण को भी इसको तोड़ने में सफलता मिल रही है। अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर जनमानस से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सदैव ही जो है आम जनता से भी ये कहता हूँ कि जब भी आप जो है कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे वो प्लॉट हो या कोई भी मकान हो, तो पहले ये जांच लें कि वो जो है जो हमारा मास्टर प्लान है उसके अकॉर्डिंग जो है सही एरिया में बना है अथवा नहीं। कई बार जो है भोले वाले लोगों को उनकी उसका भोलेपन का फायदा उठा करके लोग जो है ऐसे हरित क्षेत्रों में प्लॉटिंग इत्यादि करके इलीगल उसको बेच देते हैं, जिस पर प्राधिकरण लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। लेकिन फिर भी जो है जागरूकता के लिए मैं पुनः जो है सभी से अपील करना चाहूँगा कि पहले लैंड यूज जांच लें, उसके बाद ही जो है आगे खरीद फरोख्त करें। और किसी भी दशा में जो है या तो एमडीए भी कई सारे जो है आपको प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है प्लॉट्स के रूप में भी और मकान के रूप में भी, तो या तो एमडीए की प्रॉपर्टी खरीदें या फिर जो है एमडीए से अप्रूव्ड लेआउट वाली ही प्रॉपर्टी खरीदें।